नमस्कार भारतवासियों, आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी सरकार पर, मोदी की सरकार पर, मोदी की गारंटी पर। और मोदी की गारंटी क्या है समझने की कोशिश की। मोदी की गारंटी है, यही गारंटी है कि हमको विरोध में जो खड़ी होगा उनको हत्या कराएंगे, डरा धमका कर बैठाएंगे। उनका यही नीति रहा है। और ये छोटे छोटे बात पर बहुत बड़ा उछाल लेते हैं, हिंदुत्व का लेते हैं कि हिंदुत्व के कुछ मिलने वाले नहीं है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी स्थिति भारत की स्थिति पर बता रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर वो शासन करेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। भारत देश एक जंगल राज बन गया है। बीजेपी के विरोध में जो चुनाव लड़ता है उसका हत्या या डरा धमका कर बैठा दिया जाता है। ठीक ही कहा है संजय सिंह राज्यसभा सदस्य कि सर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। यह एक हिंदुत्व है, यहाँ धार्मिक पर कोई लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। ये बहुत ही अच्छे देश है और इसको यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई मजहब के लोग रहते हैं। इसको भारतीय झगड़ा पार्टी न बनाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में ही शासन चल रहा है। इस पर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक भारत झगड़ा पार्टी बन गया है, जबकि अजय कुमार ने बीजेपी की भारत जलाओ पार्टी या भारत जहरीली पार्टी कहा है। डॉक्टर अजय कुमार का पूरा विवरण सुने, उसने क्या कहे हैं क्या नहीं कहे, समझने की कोशिश करें और क्यों ऐसा शब्द बीजेपी के लिए उपयोग किया गया है, इसके पीछे कोई रीजन होंगे। तब ये संजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार ने उपयोग किए हैं और समझने की कोशिश कीजिए जमीनी हकीकत। ऐसे हवा में बात मत सुनिए और जमीनी देखिए, सुनिए। हमारे साथी सेक्रेटरी सरिता जी हैं, हमारे भाई संजीव भाई हैं और अभी सभी उपस्थित प्रेस के हमारे साथीगण। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हिंसा जो हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर से त्रिपुरा में, और हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम तय किया था, 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है, 2:30 बजे CWC के सदस्य सुदीप बर्मन और हमारे PCC प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय विशालगढ़ में कैंडिडेचर के लिए ये लोग फाइलिंग, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए साथ में जा रहे थे और कैंडिडेट का सर बुरी तरह से फट गया है। आशीष के ऊपर, सुदीप जी के ऊपर हमले हो चुके हैं। उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन काफ़ी लोग जो है वहाँ पर एक महिला कैंडिडेट भी थी, शिल्पी सरकार, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, इस्लाम भाई और अन्य। तो आपको एक छोटा सा वीडियो हम दिखाना चाहते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये असली जंगल राज जो इंडिया में, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, पूरे देश में जंगल राज है। बिहार में एक वरिष्ठ नेता का पिता की हत्या हो जाती है, मणिपुर में 221 लोग की मौतें हो जाती है, 60,000 लोग बेघर हो जाते हैं। तो जंगल राज का जो है डॉन श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। तो ये वीडियो को देख करके उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें आपके सामने रखेंगे। थैंक यू। আজকে আমাদের অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই পার্টি অফিসটা আজকে উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। পাশাপাশি আজকে বিজেপি দল ভেঙে আরো অন্তত সবখানেক লোক আমাদের দলে যোগদান করার একটা প্রোগ্রাম কর্মসূচি নেওয়া ছিল আগে থেকে। বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্ত বাহিনী জেমস হক, ফিরদৌস মিয়া, ওদের মাইনরিটি মোর্চার বোধহয় মন্ডল সভাপতি,
थैंक यू। अब अगर हम वहाँ के जो वीडियोस, आपको असली वीडियोस दिखाएंगे तो वो काफी लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ने जो असली हिंसा का वीडियोस नहीं चलाया। पर एक चीज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा का जो साइज है वो करीब करीब दिल्ली का एक लोकसभा के बराबर है। जस्ट 1 लोकसभा का साइज है। उस छोटे से क्षेत्र में 2 लोकसभा के सीटें, लेकिन वैसे जो है पॉपुलेशन वाइज, डेंसिटी वाइज 1.5 लोकसभा से ज्यादा नहीं है, 2 भी ले लीजिएगा। उस छोटे से राज्य में जिस तरह के वायलेंसेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस, तो आज जम्मू कश्मीर में जो 4 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए एक चीज आपको याद दिलाना चाहेंगे। एक तरफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, यह हत्या जो है आतंकवादियों के द्वारा हुई है जम्मू में। मणिपुर और त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, गंभीरता से सुन लीजिए, ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इस देश में एक आध कभी कभी प्रदेश में हुए हैं, पहले भी हुए थे, बहुत छोटे से, लेकिन इस व्यापक रूप से अगर सरकार हिंसा में अगर शामिल हो रही है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारने में, इतने बड़े पैमाने में इस देश में कभी नहीं देखा है। भारत जलाओ पार्टी, भारत जहरीली पार्टी इस देश को इस कगार पर ले जा रही है कि जो है उससे वापस आना बहुत ही मुश्किल है। वायलेंस जो है, हिंसा एक पॉलिटिकल कल्चर बन रही है इस देश में। लगातार कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता के ऊपर हमले हो रहे हैं। राहुल जी जब मणिपुर गए थे तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है। हम लोग भी नहीं सोच रहे थे। अब त्रिपुरा जो इनके पेट भरा नहीं है मणिपुर से, अब जो है ये त्रिपुरा में इस तरह के जो है आतंकवादी गतिविधि शुरू कर दिए हैं। And again I'm saying it very seriously to all of you. It is scary that the government of India state sponsored है, और त्रिपुरा कभी न्यूज में जो है कम आता है। आप सोचिए, दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल में जो हमले हुए थे, त्रिपुरा में रोज ऐसे 20 घटनाएं हो रही है, और दिल्ली जो है त्रिपुरा से 7-8 गुना बड़ा है। लेकिन त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट की आवाज पहुंच, और आप लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये रोज की घटना है त्रिपुरा में। हम तो अपने आप भुक्तभोगी हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट बता सकता हूँ। जबरा तोड़ दिया, सब तोड़ दिया पिछले चुनाव में। एंड ये डायरेक्टली अमित शाह और मोदी जी की जिम्मेदारी है, और ये कराते भी हैं। अगर कोई ये बताए कि ये कराते नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है। क्योंकि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमला करने वाला बीजेपी के लोग हैं, और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि मणिपुर में स्थिति जो सेंचुरी से मैती और कुकी समाज के बीच में जो है संबंध अच्छा था, हिंसा भी नहीं था। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए मैती और कुकी के बीच में उन्होंने लड़ाई करा दिया। प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। उनका गणित था कि मैती के सीट ज्यादा है, हिल्स में कम है, लड़ाई करा दो, सत्ता में जिंदगी भर रहेंगे। तो देश को बर्बाद कर लिया, एक बॉर्डर लाइन स्टेट को, सिर्फ मणिपुर में सरकार बनाने के लिए। ये खेल अब त्रिपुरा में शुरू हो गया है, बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स। सत्ता में आए, देश जल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। Again I'm repeating it, please remember this is a communal violence against, फिर से शुरू हो रहा है त्रिपुरा में। Political violence to gain power। उनका गणित है कि नॉन ट्राइबल वोट अगर एक तरफ कंसोलिडेट होगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे। वही चाल उन्होंने, और देश बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
आप सोच लीजिए, त्रिपुरा अगेन इज अ बॉर्डर स्टेट विद बांग्लादेश, मणिपुर इज अ बॉर्डर स्टेट विद बर्मा. इंडिया विल बिकम डिवाइडेड. इट इज वेरी सीरियस. एंड समो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग इसको पहुंचाने के लिए हो सकता है कि हमारी वीकनेस है. बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया विल बिकम अनसेफ. ऑलरेडी जो भारत के खिलाफ जो एलिमेंट्स है बॉर्डर्स में, उसके खिलाफ जो हम लोग को सतर्क रहनी चाहिए. मैं सोच रहा था कि आपको लिस्ट पढ़ा के बता दूं कि कितने हिंसा हुए 1 महीने के अंदर. बट लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधा घंटा तक चल जाएगा. पर नाम पूछ लेता हूं क्योंकि जिस व्यक्ति का हार्ट कट गया है, मंटू सिंह हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष है, अभी हॉस्पिटल में है, उनके ऊपर सीवियर इंजरी से जो है भर्ती हो चुके हैं. कल्याणपुर ब्लॉक में जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रशांत चौधरी और गीतांत वर्मा को बुरी तरह से पीटा. ये 1 महीना का न्यूज है बस. ओके, इट इज ओनली जुलाई. कार्तिक देवनाथ को 7 जुलाई को जो है ऑल पार्टी मीटिंग में वहीं पर पीट दिया. गौतम साहा को दुकली ब्लॉक में 8 जुलाई को मारा. 8 जुलाई को उत्तम पाल हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट को बुरी तरह से पीट करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. ये तिपानिया ब्लॉक का है. 12 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने हमारा कार्यालय तोड़ दिया और जला दिया. ये सिर्फ एक ही कारण है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं. ओनली फॉर पंचायत इलेक्शंस. बादल शील साहब CPM-I के कैंडिडेट थे साउथ त्रिपुरा जिला परिषद के. उनको उतनी बुरी तरह से मारा कि वो जीबी पंत हॉस्पिटल में उनका मौत हो गया. फॉर अ कैंडिडेट टू फाइल नॉमिनेशन, आप समझ जाइएगा कि आपको जो है एक प्लाटून चाहिए त्रिपुरा में वार्ड के चुनाव के लिए, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे. ये लोकतंत्र है. इफ यू आर फाइलिंग अ नॉमिनेशन यू आर किल्ड. दिस इज मोदीज न्यू इंडिया सर. दिस इज अमित शाह's न्यू इंडिया. ओनली टू विन पंचायत इलेक्शन, ओनली टू बिकम अ पार्टी इन त्रिपुरा. एंड माय जो ट्राइबल लड़काओं को मारपीट हुई, उस बच्चे की मौत दूसरे दिन जो है अस्पताल में हो जाती है अगरतला में. मंत्री जी जाते हैं और मंत्री जी के जाने के बाद दंगा होता. सुन लिए पूरा विवरण डॉक्टर अजय कुमार को और क्या कहना चाह रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए. ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं. ऐसे वीडियो डेली मिलता रहेगा. धन्यवाद.